नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है E305 के अगले लेक्चर में, जो कि है हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ पार्ट 2। हालांकि मैं यूनिट 1 कंप्लीट कर चुका हूं, बट जो प्रेजेंटेशन लेक्चर था उसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर जो डायग्राम्स थे उसमें मतलब रिटेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि आपको आने वाले मतलब जो बोर्ड लेक्चर है उसमें मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को समझाऊंगा। हालांकि यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यानी जो भी हमारे बेसिक सिग्नल्स हैं जो कि रेफरेंस सिग्नल्स हैं, जैसे कि यूनिट रैंप हुआ, यूनिट स्टेप हुआ, यूनिट पैराबोलिक हुआ, इन सबको हमने समझा था। इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने डिस्कस किया था। तो उन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं जो आखिरी का जो टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसको एक बार मैं फिर से करा रहा हूं यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने के बाद में यूनिट 1 को एंटायरली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे यूनिट 1 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का कुछ रेफरेंस दे देता हूं, कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। स्टूडेंट्स, हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि हमने C/R, C यानी हमारा आउटपुट और R हमारा इनपुट, और हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था पर्टिकुलर ब्लॉक से। अगर सिस्टम के अंदर सब सिस्टम है तो हमने उनको सॉल्व किया था, उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक लगाई थी, और फाइनली हमने आउटपुट अपॉन इनपुट की सहायता से ट्रांसफर फंक्शन निकाला था। ये हमने कंट्रोल सिस्टम में एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमें उसको सॉल्व करने में काफी टेडियस मतलब काफी मेहनत लगती है। तो एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, वो है हमारी सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर होता क्या है, मतलब ब्लॉक डायग्राम तो दरअसल स्टूडेंट हम बात करें तो वो लम्प्ड पैरामीटर मतलब आपने आपके E201 या 205 में पढ़ा होगा कि लम्प्ड पैरामीटर जैसे आपका रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, कुछ भी हुआ जो कि एक सर्किट में सेपरेटली दिख रहा है, वो तो होता है आपका लम्प्ड पैरामीटर। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के कॉन्सेप्ट पे। मतलब मैं अभी समझा देता हूं आपको। जैसा कि मैंने बोला लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड कैसे, जैसे मान के चलिए कोई ये एक सर्किट है, ये इस तरीके का कोई एक सर्किट है जिसकी बैटरी है मान के चलिए 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R, उसकी वैल्यू C। तो इसमें एक इंडिविजुअल जो आपके कंपोनेंट है वो आपके दिख रहे हैं, मतलब इनको आप सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। ये तो होता है आपका लम्प्ड पैरामीटर। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। अब आप इसके अंदर रेजिस्टेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी जो R है, R आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी लाइन में जो रेजिस्टेंस है वो फैला हुआ है। अगर आप कुछ इस पॉइंट पर आएंगे तो हो सकता है आपको R/4 मिले, यहां तक आएंगे तो और R/4, तो टोटल हो गया R/2 इस पॉइंट से, और यहां तक आए तो और R/4। इस तरीके से ये जो पूरा है ये वैल्यू R हुई। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ब्लॉक डायग्राम में तो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका ब्लॉक डायग्राम है कुछ पर्टिकुलर, अभी एक मैं सिंगल ब्लॉक से दिखा रहा हूं, उसका गेन है G, इनपुट है आपका R और आउटपुट है आपका C। तो ब्लॉक में तो क्या होता है, पर्टिकुलर उस ब्लॉक के अंदर गेन होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऐसा नहीं होगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर मान के चलिए G है तो ये आपका R और ये आपका C। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं, सबको कभी कभी क्या होता है कि आपको ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मतलब मेहनत ज़्यादा लगती है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम से उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। अभी और मैं बेसिक बताऊंगा, जैसे कि नोड। अब आप इसमें जो मेन मैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में मैं बता रहा था, लम्प्ड में तो आप देखिए जैसे ब्लॉक डायग्राम में एक पर्टिकुलर गेन, एक ब्लॉक यानी जो बॉक्स है उसके अंदर हमने गेन को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लाइन है उस लाइन पर एंटायरली गेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो CR है उसको एक नोड से और C है उसको एक नोड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हमारा हुआ कुछ बेसिक। अब हम इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड बेसिक चीजें हैं और हम उनको देखेंगे कि अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट है या कोई सबमिशन पॉइंट है, 2 इनपुट है, तो वहां पर सबमिशन की जगह हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फाइनली हम C/R को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर तो हम क्या करते थे,
सी अपॉन आर, या फिर कोई फीडबैक में है तो 1 प्लस जी एच, जो भी हमारा निकल के आता था या भी कोई पोलैरिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते थे। अगर पैरेलल में होता था तो हम सारे गेन को ऐड कर देते थे, और अगर कैस्केड में होता था तो हम सारे गेन को मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला। लेकिन मेसन गेन फॉर्मूला पे आने से पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक समझाता हूं सिग्नल फ्लो ग्राफ के, और फिर हम आगे बढ़ते हैं मेसन गेन फॉर्मूला पे। वैसे ये सारी चीजें मेरे जो पीपीटी वाला लेक्चर है सिग्नल फ्लो ग्राफ पार्ट 1 उसमें भी मैं कर चुका हूं। फिर भी स्टूडेंट एक बार रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखें, तभी हम उस लेक्चर को एक कंटिन्यूएशन में फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज सबसे पहले हम समर का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए समर हमारा कुछ ऐसा है, ये आपका समर है जिसके अंदर 2 इनपुट आ रहे हैं। एक इनपुट तो है x1, दूसरा है x प्लस और माइनस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो आउटपुट है वो हमारा, अब क्योंकि जो पोलैरिटी उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी x पे प्लस पोलैरिटी है तो प्लस x यानी x, और x1 है तो माइनस x1। अब हम अगर इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ के फॉर्म में लिखना है, यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जो पोलैरिटी मतलब हमारे जो ब्लॉक डायग्राम में या जो समर में जो रिप्रेजेंट होती थी, जो बिल्कुल इसके एंड में, मतलब जहां पर ये एरो आ रहा है वहां पर होती थी। सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर हमारे जो पोलैरिटी और जो भी पर्टिकुलर गेन है वो उसके पर्टिकुलर पूरी लाइन पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कैसे, आप देख लीजिए, ये जो समर है ये पर्टिकुलर एक नोड से रिप्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं सबमिशन नोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबमिशन नोड। और ये आपका कुछ ऐसा आया लाइन, और एक लाइन ऐसे आई। ये लाइन को आप कर्व से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अगर नॉर्मल लाइन है, जब तक जरूरत नहीं है तो आप कर्व नहीं बनाएं। तो अब क्योंकि यहां पर गेन क्या है, ये मतलब जो नोड है इसको x से, ये जो दूसरा नोड है इसको x1 से, देख लीजिए आप। और ये एरो और ये एरो, और फाइनली एक और बाहर निकल रहा है जो कि है हमारा y। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, समर को एक पर्टिकुलर एक सबमिशन नोड से मतलब चेंज कर दिया। अब आप देखिए ये प्लस है, अब क्योंकि इस लाइन पे क्या गेन है, +1, x इंटू +1 यानी प्लस x, और यहां पर क्या है -1। सिंपल, यहां पर जो हमें y मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 इंटू -1 यानी माइनस का x1, x इंटू 1 यानी x प्लस x। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों सेम चीज है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है यहां पर ये समर से है, यहां पर एक नोड से रिप्रेजेंट है। ये भी नोड है, ये इनपुट नोड है 2, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक एरो और यहां बनाना है मुझे जो कि आउटपुट के लिए है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ पहला पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूं। ये होता है हमारा सबमिशन नोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट भी कुछ इस डॉट से लिखा जाता है, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि टेक ऑफ पॉइंट और उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, अब हम बात करें, इसको यही लिखने देता हूं क्योंकि इसके कंपेयर में टेक ऑफ पॉइंट और बनाएंगे हम। टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सबमिशन में हमने एक केस बताया था, मैंने आपको एक ही केस था कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो, क्योंकि जैसे 2 से इनपुट हुए तो जाहिर सी बात है कि वो ऐड हो रहे हैं, चाहे भले ब्लॉक डायग्राम में हो या सिग्नल फ्लो ग्राफ में हो। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ केस ऐसा है, ये लीजिए ऐसे, और ये एक पर्टिकुलर नोड है और ऐसे लीजिए, और ये बाहर निकल रहा है, आप ऐसे लीजिए। इसको आप
सिंपल मतलब भरे हुए डॉट से भी और गोले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें फर्क नहीं है ज़्यादा। ये ले लीजिए ऐसे। तो क्या है, इस लाइन पे जो गेन है वो है +1, ये x, और इसको हम ले लेते हैं +1 से ले लेते हैं, और इसको भी +1 से ही ले लेते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये एक लाइन आई x, यहां पर भी हमारा x है जो कि x डिवाइड हो रहा है, नीचे आ गया, और यहां पर भी हमारा x निकल रहा है। यानी कुछ भी हम मान लीजिए इसको x बराबर हम ले लेते हैं y। यानी अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहां पर तो दो इनपुट आ रहे थे, एक ऐसे और एक ऐसे। यहां पर लाइन हमारी डिवाइड हो रही है, और टेक ऑफ पॉइंट का यही था कि जो पैरेलल है हम चाहे पहले कितने टेक ऑफ पॉइंट ले लें, यदि हमें कोई ऐसा सब सिस्टम है जिसके अंदर हमें जरूरत है 2 या 2 से ज्यादा इनपुट की, यानी एक ही लाइन से हम ज्यादा मतलब डिवाइड कर रहे हैं लाइन को, तो वो टेक ऑफ पॉइंट होता है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कुछ टेक ऑफ पॉइंट ऐसे ही होता है, हमें दरअसल एरो का ध्यान रखना होता है। माफ कीजिए, हमें एरो का ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं फॉरवर्ड गेन। ये चीज आपको क्लियर हुई, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं टेक ऑफ पॉइंट से। टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब सपोज जो हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड गेन की, यानी अगर हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ये हो गया G, ये हो गया हमारा R इनपुट, ये हमारा C आउटपुट। अब हमें इसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक को सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। सिंपल नोड इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए G, R और C। अब आप देख लीजिए, ठीक है। अभी तक हम 3 केस देख चुके हैं, सबमिशन, टेक ऑफ पॉइंट और फॉरवर्ड गेन, यानी जो फॉरवर्ड में लाइन जा रही है, और अगर कोई बीच में ब्लॉक है जिसका गेन G है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। जब हम इन बहुत सारे हमारे इसमें ब्लॉक्स होंगे, सब ब्लॉक्स होंगे, तब हमें ध्यान देना है, तब हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर अब हम आगे इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं सब। अब इसको मैं रब कर देता हूं। तो चलिए एक बिल्कुल बेसिक क्लोज लूप सिस्टम बना देता हूं, जो कि आपके कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका G फॉरवर्ड गेन, ये Y, और ये आपका H, ये नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी है, और ये आपका X जो कि पॉजिटिव है। हम इसको R ले लीजिए, मतलब इनपुट आउटपुट वो वेरिएबल है, नाम कुछ भी हो सकता है। अब हम इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, देखें जरा, क्योंकि एक सिंपल है, उसको X से ले लिया। अब यहां तक जो लाइन है, यहां तक गेन पॉजिटिव में है और कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हमने +1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब एक सबमिशन नोड है, अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा कुछ ऐसे है, अब यहां तक लाइन है हमारी Y, ठीक है, और ये जो गेन है इसकी वैल्यू है G, और
ये हो गया हमारा y+1, और क्योंकि ये फीडबैक जा रहा है और मैंने क्या बताया था, पोलैरिटी ब्लॉक डायग्राम में तो कॉर्नर्स में रिप्रेजेंट होती है, इसमें गेन के साथ में रिप्रेजेंट होती है। क्योंकि नेगेटिव है तो ये हमने इसको कुछ ऐसे जोड़ दिया फीडबैक में और यहाँ लिख दिया हमने -h। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, x प्लस एक पोलैरिटी के साथ जा रहा है तो +1 पोलैरिटी के साथ यहाँ समर में जा रहा है। ये मिल गया आपको सबमिशन नोड, एक तो ये और एक ये यहाँ करके ये और ये ऐड हो रहे हैं। फिर उसके बाद में जी जा रहा है फॉरवर्ड गेन, तो जी सिंपल एरो प्लस जी, ये सिंपल जी लिखें, बात एक ही है। और फिर फाइनली ये आउटपुट मिल रहा है सिंपल पोलैरिटी के साथ में, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ में, सिंगल मतलब यूनिटी गेन के साथ में, तो +1। ये इसके इक्विवेलेंट है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके अंदर एक दो केस और होते हैं, क्योंकि अब जैसे अगर ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़े से ब्लॉक्स ज़्यादा हो गए, तो हम क्या करेंगे उस केस में हमें देखना पड़ेगा। मान के चलिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से निकला हुआ है, तब हमें एक लाइन एक्स्ट्रा पड़ेगी, या एक ही हम नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से है तो हमारे दो केस होते हैं टेक ऑफ पॉइंट के, उसके बाद में ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर दो केस हैं। पहला केस मैं बता देता हूं, जैसे कि मान के चलिए अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं, मान के चलिए हमारा जो समर है वो कुछ ऐसे है और टेक ऑफ पॉइंट हम यहां से निकाल रहे हैं, एक x1 x प्लस कुछ ऐसा केस है। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि हमें टेक ऑफ पॉइंट ऐसा है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर स्टूडेंट केस अगर ऐसा है तो हम एक टेक ऑफ पॉइंट रखेंगे ऐसे, मान के चलिए अगर टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से निकला हो तो हम सिंगल टेक ऑफ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समर से पहले टेक ऑफ पॉइंट है तो हमें दो अलग अलग नोड को दिखाने की ज़रूरत है। कैसे, पहले तो मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ, यहीं के नीचे बना देता हूँ। ये नोड बनाया, ये आ रहा है हमारा x लाइन जो कि इससे है, और ये हमारी आ रही है x1 लाइन जिसमें भी है सिंपल, इसको हम दे देते हैं y नाम और इसको हम दे देते हैं y1 नाम जो कि y के बराबर है, और इसमें भी ये लीजिए ऐसा दिखाया हमने। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से एक और पॉइंट दिखा रहे हैं या कोई एक और नोड दिखा रहे हैं। तो ये केस हो गया हमारा केस 1। केस 2 को मैं इधर नीचे बना रहा हूँ। केस 2 में क्या है स्टूडेंट, मान के चलिए यदि हमारा कुछ ऐसा केस है, ये इस तरीके से बात हुई और ऐसा कुछ है, और यहाँ से हमारा टेक ऑफ पॉइंट एक निकल रहा है, और इसको x ले लीजिए, ये +1 +1 नहीं आता, सिंपल प्लस आता है, ये प्लस ले लीजिए और ये x1 है और ये y है। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक अलग से इनपुट लाइन जा रही है, यहाँ पर तो क्या था एक अलग से ही सिंपल जो लाइन है वो आउटपुट की तरह दिख रही थी, तो हम समर के बाद में नहीं देख रहे क्योंकि समर के बाद में वो सेम ही इनपुट निकल रहा था। यहाँ पर एक अलग इनपुट जा रहा है किसी और दूसरे सिस्टम में, जिसको हम सब सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग दो टेक को मतलब नोड दिखाएंगे। कैसे, ये तो देखिए आपका x बना पहला, फिर ये एक और इधर बना जो कि निकल रहा है, और फिर हम दिखाएंगे सबमिशन नोड से सिंपल +1, ये अलग निकल गया आपका। इसको सपोज मान के चलिए x2 नाम दे दीजिए, तो जो कि x2 से रिप्रेजेंट होगा, जिसका मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। ये गया यहाँ पर, ये आपका समर हुआ यहाँ पर जो कि x1 के नाम से है, और आपका फाइनली बाहर निकल गया y। अब आप इन दोनों केस को कंसीडर कीजिए। अगर ये दोनों केस आपको सॉल्व हो गए, ये वाला और ये वाला, मतलब आपको ध्यान में रह गए, तो फिर आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बड़े आसानी से ड्रॉ हो जाता है ब्लॉक डायग्राम से।
हालांकि आपके सिलेबस में इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का हमने इंट्रोडक्शन को समझा, और हमने फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो बेसिक टर्म्स थी जैसे कि नोड हुआ, समिंग नोड हुआ, टेक ऑफ पॉइंट हुआ, हमने उसको समझा। मुझे लगता है कि अभी मुझे लेक्चर यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद में मेसन गेन फार्मूला और उसका एग्जाम्पल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा था कि ये पार्ट 2 तक खत्म हो जाएगा, नहीं, ये पार्ट 3 तक जाएगा, क्योंकि अभी आपको इन सब टर्म्स को समझना जरूरी है। तो मैं अभी इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। आज के लेक्चर में अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है, लम्प्ड पैरामीटर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम मतलब कोई भी ब्लॉक है उसको अगर हम ब्लॉक में तो एक सिंपल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं गेन, सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम पर्टिकुलर उस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। एक चीज जो मैं कह रहा था, कर्व लाइन जब तक जरूरत नहीं बनाए, जब जैसे इसमें फीडबैक है तो हमने सिंपल एक कर्व से बना दिया, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिग्नल फ्लो ग्राफ है मतलब पर्टिकुलर लाइन या कर्व से हम ड्रॉ करते हैं। फिर हमने टेक ऑफ पॉइंट और नोड को हमने समझा। यदि समर के बाद है टेक ऑफ पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम सिंगल नोड से ले जाते हैं, और यदि समर से पहले है तो हमें 2 नोड्स की जरूरत होती है। ये जो हमारा नोड है, यहाँ पर और एक और एरो बनाना है हमें, +1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये और ये सबमिशन नोड हुआ हमारा, और ये हमारा आउटपुट की तरफ निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे मेसन गेन फॉर्मूला, यानी कुल मिला के बाद ही हमें y/x निकालना है, तो हमारा क्या आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, वो सेम ही वैल्यू आएगी, बस हमें मेसन गेन फॉर्मूला का, यानी अब जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर एक लूप बना हुआ है, हमें लूप देखना है, फॉरवर्ड पाथ देखना है, और C/R की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रख रहे होंगे, कोरोना महामारी में अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और मेन चीज पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।